नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, टी आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलियों का दौर है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में कल आप लोगों की रिक्रूटमेंट रैलियों का पहला दिन था। आपने देखा होगा हर एक बैच में 100-100 बच्चों को दौड़ाया गया था। जो बच्चे पास हो रहे थे उनकी संख्या काफी कम थी, लेकिन अगर मैं बात करूं बैच के अकॉर्डिंग काफी अच्छी संख्या मान सकते हैं आप, क्योंकि इससे पहले 400-400 बच्चों को दौड़ाया जाता था, जिनमें भी 400 में से भी 5 या 6 ही अभ्यर्थियों को रनिंग में पास किया जाता। लेकिन इस बार 100 का आंकड़ा आ रहा है। अगर मैं 400 के हिसाब से काउंट करूं तो 20-25 का एवरेज आ रहा है। लेकिन अगर यहां पर मैं बात करता हूं तो अभी जो बच्चे क्वालिफाई हुए, मतलब जिन्होंने रेस वगैरह क्वालिफाई कर ली है, रेस पास करने के बाद में हाइट वेट चेस्ट होता है, उसके बाद में आप सभी को पता है आपकी पुलअप्स होती है, आपका जिग जैग होता है, आपका बैलेंस चेक किया जाता है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। आज भी कई अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया गया है जो रनिंग पास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली तौर पर पहुंचे थे। अगर मैं बात करूं फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, क्योंकि कल रिक्रूटमेंट रैली जो हुई है उन अभ्यर्थी जो बच्चे रनिंग पास के उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए गए, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए अगर आप रनिंग पास करके डॉक्यूमेंट के लिए आगे तक जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप सभी के पास में होने चाहिए। कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आप लोग एक बार देख लेना जरूर। देखो, पहली चीज मैं आपको बता दूं, 10वीं की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। जितने भी साथी है जो जीडी की भर्ती देख रहे हैं ओरिजिनल, ठीक है, उसके साथ में जो कलरक की देख रहे हैं उनके पास में 12वीं की मार्कशीट भी होनी चाहिए। दूसरी चीज यहां पर देखिएगा, जितने भी साथी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये गेट पे ही चेक किया जाता है और फाइनली तौर पर जब आप फिजिकल पास कर लेते हैं तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, जिसे पीआरसी भी बोला जाता है, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोला जाता है, हिंदी में इसे मूल निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है। साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट आपका चेक होता है वो होता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और ये करेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा है? ये जो सरपंच के द्वारा जारी होता है वो करेक्टर सरपंच के द्वारा जो करेक्टर सर्टिफिकेट जारी होता है वो आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए ओरिजिनल। दूसरा अगला डॉक्यूमेंट आपका चेक हो रहा है वो हो रहा है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कहां पर? जिसे पुलिस वेरिफिकेशन कहा जाता है। तो ये पुलिस वाला जो आपके पुलिस स्टेशन से या थाने से जो बनता है वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट। अनमेरिड जो कैंडिडेट अनमेरिड है उनके पास में अनमेरिड सर्टिफिकेट, और जो मेरिड है उनके पास में मेरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप में से कई साथी बोलेंगे गुरुजी अनमेरिड सर्टिफिकेट कहां बनता है? ये आपका जो सरपंच होता है वही जारी करता है, जहां पर आपकी फोटो लगती है और उसमें लिखा जाता है कि ये नाम है, ये फादर्स नेम है, अभी इस तारीख तक इसका विवाह नहीं हुआ है, और सरपंच स्टांप लगा के सिग्नेचर करके आपको देता है, वही आपका मान्य हो जाता है। अगला डॉक्यूमेंट आपका रहता है वो रहता है आपका आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड बहुत जरूरी है। आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड के साथ में आपको बता दूं, जो भी साथी रिलेशन वाले हैं रिलेशन का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स वालों के पास में स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में जो भी एनसीसी वाले कैंडिडेट है उनके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होना चाहिए, तब भी आपके मान्य किए जाएंगे। आप बोलोगे गुरुजी मेरे पास में सी सर्टिफिकेट है लेकिन अभी मिला नहीं है, लेकिन मैं पास हो चुका हूं उसी में, वो वहां पर मान्य नहीं होगा। आपके हाथ में होने चाहिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तभी आपका मान्य किया जाएगा। ये इतने डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जा रहे। कम से कम आपके पास में 20 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। 20 फोटो आपके पास में होनी चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंटों की कम से कम 6 जीरोक्स कॉपी फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। ये कल के फिजिकल होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे। इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपकी भर्ती स्थल पर फिजिकल पास करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए। आप में से जो साथी फिजिकल पास कर ली है और अभी रिटन एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो, सभी को बता दूं टीए आर्मी का जो टारगेटेड बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल बेस्ट एग्जाम एकेडमी एप्लीकेशन पर मिलेगा। बेस्ट एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। पूरा जीडी और ट्रेड का टारगेटेड बैच एप्लीकेशन पे शुरू हो चुका है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें, पीडीएफ नोट, टाइड सीरीज, पुराने पेपर सॉल्यूशन के साथ में, मतलब पूरा स्टडी मटेरियल आपको यहीं से मिल जाएगा।
50 में से 45 प्लस क्वेश्चन खूब आपको देखने को मिल जाएंगे और पूरा बैच आपको मात्र 499 रुपए मिल रहा है। जो साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उन साथियों को बता दूं जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी, क्योंकि आप सभी को पता है आपके लिए सी एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप फिजिकल के लिए नहीं जा सकते। अच्छा स्कोर खड़ा करना है, अभी से तैयारी शुरू कर देना। टारगेटेड बैच शुरू हो चुका है, बिल्कुल लाइव क्लासों के साथ, पीडीएफ नोट्स के साथ, टेट सीरीज के साथ और टीसीएस पैटर्न पर आधारित पूरा बैच आपको मिलेगा, वो भी मात्र 499 रुपए में, और फाइनल सिलेक्शन तक तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ में बता दूं, जो भी साथी बता दूं जो पिछले सालों के पुराने पेपर है वो रोज शाम को यूट्यूब पर 8 बजे एक ओरिजिनल पेपर आपको हल करवाया जा रहा है, जो पिछले टीए आर्मी और इंडियन आर्मी अग्निवीर और हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट रैलियों में पूछा गया, और वहीं से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं, इसलिए क्लासें काफी इंपॉर्टेंट है। तो वही जो साथी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन और हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग होता है भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।